नवादा में भाजपा जिला कार्यालय नवादा में एनडीए की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल मेहता ने की। प्रेस वार्ता को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रानी चौबे, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह, हम श्याम सुंदर शरण एवं रालोबो प्रवक्ता फजल इमाम मलिक ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में जेडीयू जिलाध्यक्ष मुकेश विद्यार्थी, लोजपा आर जिलाध्यक्ष मनोज सिंह, हम जिलाध्यक्ष अशोक मांझी, रालोमो जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रानी चौबे ने कहा कि 17 फरवरी को नवादा के आईटीआई मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। देखिए, हम पांचों दल के सारे प्रवक्ता आज आए हैं और 2025 में चुनावी साल है। 17 तारीख को हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन है। हम लोग एक आह्वान लेकर के आए हैं कि हमारी पूरी पार्टी और पूरे पांचों दल बहुत मजबूती से एकजुट हैं। हम लोग चुनाव में जाने से पूर्व पहले कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। सरकार की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। कई योजना केंद्र सरकार और बिहार सरकार चला रही है, उसके बारे में भी जनता को हम लोग अवेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो ठगबंधन की सरकार है, जो कांग्रेस और राजद की सरकार, जो लोग हैं गठबंधन हैं, वो ठगने वाले लोग हैं। अलग अलग लुभावने बातें लेकर के आ रहे हैं जो कभी संभव नहीं है। तो उनसे भी हम लोग अवेयर करने के लिए सब एकजुट होकर के चुनाव में जाने से पूर्व कार्यकर्ता सम्मेलन करें। उसी के नियमित हम लोग सब यहाँ आए। थैंक यू सर। देखिए, एक मंच पे तो हम शुरू से हैं और कहीं ना कहीं जब भी डबल इंजन की सरकार बनी है, जब भी एनडीए की सरकार आई है, तो एक चौमुखी विकास हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस तरीके का साथ निश्चय और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, इस तरीके की सरकार चल रही है। आज महिलाएं सशक्त है, आज किसान सशक्त है, आज युवा सशक्त है। हम ये आधी आबादी जो महिला शक्ति हैं वो सशक्त होकर आज आज़ादी के साथ अब अपना निर्णय ले सकते हैं, अब अपनी आज़ादी को फील कर सकते हैं। एक समय था जब 90 का दशक था, जब लालू जी के कार्यकाल में महिलाएं 4 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, बच्चियों का रेप हो जाता था और जिस तरीके से महिलाओं के साथ वारदात होती थी, लालटेन से ज़्यादा इन लोगों ने कोई युग नहीं दिखाया। इन लोगों ने बताया पूरे बिहार वासियों को कि सिर्फ लालटेन से ज़्यादा आपकी क्षमता नहीं है। आज हम सोलर से लेके चंद्र से लेके सूर्य तक पहुँच रहे हैं, तो स्थिति अब ये आ गई है। तो अब बताइए कि इस सरकार में, एनडीए सरकार में, जब बिहार सशक्त है, आज लालू जी को अपने बेटे की कुर्सी की पड़ी है और आज एनडीए को बिहार को सशक्त करने की पड़ी है। आपने देखा होगा कि चाहे वो कोई नाला हो, कोई पुल पुलिया हो, कोई ब्रिज हो, आप पटना से यहाँ तक आते हैं 2 घंटे में पहुँच जा रहे हैं। उनका भी शासनकाल था जब हम रोड में चल नहीं पाते थे। एक दुल्हन जब अपने ससुराल जाती थी तो उसे कीचड़ के तरफ जाना पड़, जब उसके हाथों में और पैरों में मेहंदी लगी रहती थी तब वो कीचड़ रेल के जाती थी। और आज वो है कि आज वो 4 पहिए से जाती है, वो रोड बन चुका है। तो ये है महिला शक्तिकरण की मिसाल, जब महिलाएं अपने अस्तित्व को समझ रही हैं, महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। ये आधी आबादी नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, पूरे देश के चौमुखी विकास के साथ है। और कहीं ना कहीं अब जनता जाग गई है। बिहार की जनता इस बार सबक सिखाएगी। बिहार में 225 2025 आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के सभी घटक दलों के द्वारा विधिवत सभी जिलों में बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उससे पूर्व एनडीए के सभी घटक दलों के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से इसकी विधिवत जानकारी दी जाती रही। तो आगामी 17 तारीख को नवादा जिले में बड़ी बैठक, एक बड़ा सम्मेलन आहूत है और इसी बाबत आज एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित प्रवक्तागण यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबों के माध्यम से जनता तक अपनी बातों को रखने के लिए एक तरफ एनडीए का मजबूत कुनबा है जहाँ पहले से समन्वय है और उस समन्वय के माध्यम से हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन या कह लीजिए महाठगबंधन का कुनबा है जहां आपसी नोरा कुश्ती है। राजद के लोग कांग्रेस को आंख दिखाते हैं। कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर साहब कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अलग से चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की विधायिका पार्टी के विचारधारा से इतर बयान देती हैं। तो नूरा कुश्ती वाला जो गठबंधन है वो कभी भी हमारे गठबंधन के सामने नहीं टिक पाएगा। हमारे पास नीतीश जी का नेतृत्व है, मोदी जी का ऑरा है, जनता का साथ है, एनडीए का मजबूत कुनबा है जिसे जनता खूब पसंद करेगी। कार्यक्रम आयोजित होगा, इसके बारे में बताया जाए। देखिए, 17 तारीख को जैसे पूरे प्रदेश में एनडीए के 5 प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, 17 तारीख को नवादा में भी वो कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए परिवार का होगा। और हम सब एनडीए के परिवार जो हैं, हम
हमारे नेता डॉक्टर संतोष सुमन जी ने नारा दिया है, बिहार का सांच एनडीए के हम पाँच, तो हम पांचों मुट्ठी के तौर पे, और जैसे महाभारत में पांडव और कौरव का जो एक खेमा था, तो हम लोग पांडव के खेमे के तौर पे जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों से, आप सबों से ये निवेदन करने आ रहे हैं कि जंगल राज के उन खलनायकों की दोबारा वापसी न हो, कौरवों की फिर से वापसी न हो। बिहार उस जंगल राज के नमूने को देख चुका है। नरसंहार, अपराध, घोटाले के जाल में अब बिहार नहीं फंसने वाला है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार, जो विकास की रफ्तार बिहार की है, उसको और गति देने के लिए हम लोग चाहते हैं। तो आने वाले 2025 में 225 फिर से नीतीश के नारे के साथ हम सब एनडीए के परिवार आप सबों के बीच में नवादा में 17 तारीख को रहेंगे और फिर 2025 के चुनाव की आगे के संकल्प की बात उसमें होगी। मुख्य उद्देश्य बताया जाए। मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे बिहार में एनडीए के हर जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। नवादा में भी 17 जनवरी को ITI में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया और उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, ताकि हम न सिर्फ ये कि एनडीए के विकास कार्यों की बात आपको बताएं, बल्कि उससे पहले जो सरकारें थी 2005 से, उनकी विफलताओं को सामने रखें। उन्होंने जिस तरह से बिहार में जंगल राज स्थापित किया था उसकी बात करें, और हम कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए एनडीए के अपना जो कुंभा है हमारा, वो हम एक साथ हैं, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अपनी एकजुटता को और कैसे मजबूत करें, इसे लेकर हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन अभी तक बिहार के 22 जिलों में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है, जहाँ कार्यकर्ताओं, नेताओं और हमारे समर्थकों की भारी भीड़ और भारी उत्साह है। और इसे देखते हुए हमारा जो नारा है 2025 से 30 फिर से नीतीश 225, ये लक्ष्य हम फिर से हासिल करेंगे विधानसभा के चुनाव में।